होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज के दिन मैं एक मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टो मार्केट्स में क्या चल रहा है, उनका क्या व्यू रह सकता है, कौन से स्टॉक्स है जो अच्छा लग रहा है परफॉर्म करने के लिए ईदर वे जहाँ पे मोमेंटम मिले। एंड इसके अलावा लास्ट वीक का जो एनालिसिस किया था, अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो के पहले तो एक बार जाके देखो। और इस वीडियो में डिस्कस करूँगा पहले लास्ट वीक का एनालिसिस कैसा रहा, उसके बाद इस वीक मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर सकता है वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सो प्लीज़ कोप अप एंड बेयर विथ मी बिकॉज मैं जल्दबाजी में एनालिसिस करके बस आप लोग को लेवल्स दे दूँ, ऐसा नहीं करना। समझाना भी चाहता हूँ चीज़ें कैसे काम करती है एंड क्या क्या चीज़ें वर्कआउट की क्या क्या नहीं की, तो सब कुछ डिस्कस करते हैं विदाउट अडू। तो चलिए आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल हो, ठीक है। सो आपके सामने खुला हुआ है बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है। तो जिनको पता है, मैंने लास्ट वीक बिटकॉइन का एक व्यू बनाया था। लास्ट वीक हमने क्या व्यू बनाया था पहले वो समझते हैं एंड इस वीक का कैसे आगे उसको लेके चलेंगे। तो बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम है। अब जिनको नहीं पता वीकली टाइम फ्रेम मतलब हर एक कैंडल एक हफ्ते की है। सो स्ट्रक्चर आप समझो पहले बिटकॉइन क्या कर रहा है। ऊपर नीचे पुल बैक, नीचे डब्ल्यू बनाया, ब्रेकआउट दिया, अब होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीकली पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है थोड़ा, बट अगर इस स्विंग का देखेंगे तो इसके लिए अभी तक ये लोअर हाई ही बना रहा है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं इस जोन का फिब लगाता हूँ, अब जिनको नहीं पता, फिब हम लोग को लेवल्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि कितना मार्केट यहाँ से गिर सकता है, बढ़ सकता है। तो 61% का एक जोन होता है वो गोल्ड, 50% 61% सब गोल्डन फिब जोन्स होते हैं जहाँ से मार्केट रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है। तो हमने लास्ट वीक, प्लीज़ एक बार लास्ट वीक का वीडियो देख लेना, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सो ये जो जोन है 83,200 से लेके 88, ये जो है ये मेजर रिजेक्शन जोन है फिब का, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग ने क्या प्लान किया था लास्ट वीक अगर बात करें तो हम लोग समवेयर अराउंड 80,000 या 79,000 के आसपास थे, ठीक है। तो मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ तो और क्लियर होगा। हाँ, अब देखो, मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाई थी। लास्ट वीक मतलब आज 16 तारीख है, तो 9th को मैंने वीडियो बनाई थी। सो 9th ऑफ मे की अगर मैं बात करूँ, 9th ऑफ मे, यस, देखो 9th ऑफ मे को हम लोग इधर किधर थे, 79,800 से 80,000 कुछ थे, इधर किधर पे थे। और हमारा व्यू था कि मार्केट्स जो है इधर पे, देखो ये लेवल 80,200 से हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं, इस जोन के आसपास से लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग का 77,970 होगा और टारगेट्स 84,000 के आसपास। तो अगर आप नोटिस करो, हम लोग को इस जोन पे अच्छा लॉन्ग मिला था, ठीक है, अच्छा लॉन्ग मिला था। मार्केट्स ऊपर भी गया ऑलमोस्ट 82,000 कुछ, बट हम लोग का पूरा टारगेट्स नहीं है। उसके बाद मार्केट्स गिर के नीचे आ गया। सो आई होप अगर जो लोग ट्रेलिंग करते हैं तो वो लोग ने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस डाल दिया हो, क्योंकि हम लोग को लो से जैसे हमने एंट्री की थी, अगर मैं बताऊं तो जैसे एंट्री की थी वहाँ से हमने ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट कैप्चर किए। तो 2200 पॉइंट में अगर आप ट्रेल भी करोगे तो आप 500-700 पॉइंट लेके निकलोगे। सो आई होप जो लोग, और अभी तक 77,900 स्टॉप लॉस था, 78,010 है, तो अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ इस ट्रेड में। तो जो लोग बैठे भी होंगे, क्योंकि मैंने बोला था एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, तो मार्केट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं। तो बिटकॉइन में मोमेंटम हमारे फेवर में ही पहले मिला, बट उसके बाद आके साइडवेज होना या वो सब करने लग गया। तो अब कमिंग वीक के लिए इसका क्या व्यू रह सकता है, तो ध्यान से समझना। मैं एक बार जो मार्क किया है वो सब बाहर हटा दे रहा हूँ ताकि हम लोग प्रॉपरली प्लान कर सके। देखो मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, एकदम सिंपल चीज़ समझो। मार्केट जो है ना, मार्केट ने पहले ये लो बनाया, ठीक है, गिरने पे ये लो बनाया। इसके बाद मार्केट्स ऊपर गया, गिरा, लो बनाया, फिर ऊपर गया, पुल बैक, लो बनाया, फिर ऊपर गया, अब ये लो बना रहा है। सिंपल चीज़ है, जब तक कि लास्ट लो जो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि स्ट्रक्चर बदल गया है। मतलब जो बाइंग आ रही है सपोर्ट्स पे, ये नहीं बोलेंगे कि अब रेजिस्टेंस पे, सप्लाई जोन पे सेलिंग आएगी, जब तक कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। मतलब जब तक मेरा स्ट्रक्चर ऐसे जाके ऐसे नहीं होने लगता, मतलब अब लोअर लो बना रहा है, तब तक मैं नहीं बोलूँगा कि मैं सेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल।
तो अब क्या करना है, हम लोग जिस जोन पे है ना वहाँ पे कहीं ना कहीं देयर आर सपोर्ट, समझो ये जो जोन है ना, देखो जो येलो लाइन है दिस इज़ अ सपोर्ट लाइन, ठीक है, दिस इज़ अ सपोर्ट जोन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट्स है। बट इन केस मान लो कि मार्केट्स यहाँ पे नहीं रुकता है, अगर मार्केट्स यहाँ पे नहीं रुकता है तो आगे कहाँ रुक सकता है, तो आप अगर नोटिस करोगे तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आ रहा है, दैट इज समवेयर अराउंड दिस जोन। मैं एक बार एक लाइन मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला 73,700 से 74,000 का जोन्स, ये वाला दी जोन 74,700, ये जो एक जोन बन गया ना, ये वाला देखो, ये वाला ये जो एक जोन बन गया ना, दिस विल बी अ गुड जोन। हाँ ये 700-800 पॉइंट का जोन है, बट ये इसीलिए बनाया है क्योंकि आप नोटिस करोगे मार्केट जब भी इधर आए, देखो इस जोन से रिजेक्शन लिया है, इस जोन से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे बाइंग आई है, बाइंग आई है, बाइंग आई है, राइट। तो चांसेस है कि मार्केट्स इन सब जोन्स पे अगर आएगा, तो अगर मैं इसका फिब लगाता हूँ, देखो ये 38% है, ये 50% है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर हम लोग गिरते हैं कोई कारण से, लेट्स से मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग मोर, तो ये एक जोन होगा जैसे ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, या फिर यहाँ से भी जा सकता है। तो अभी के लिए आप मेरे से पूछो क्या करना ठीक रहेगा, तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट्स अभी जहाँ पे है, यहाँ पे पहले 4 आ रहा है, एक कैंडल बनने दो इधर, समझो इधर पे अभी जैसे सेलिंग आई, इनसाइड कैंडल बन रही है, रुक रहा है मार्केट, तो क्या यहाँ पे बाइंग आती है या क्या होता है, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या इधर पे वापस से मार्केट से पॉजिटिव कैंडल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर कंडीशन 1, अगर मार्केट से यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है 4 आवर या आर्ली में, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार इन सब जोन्स तक लॉन्ग प्लान करूँगा। एक सेकेंड, हाँ अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश या बाइंग कैंडल बनती है, समझो मेरे बात ध्यान से, कोई भी बुलिश या बाइंग कैंडल बनती है, लेट्स से 79, 78, 600, 700 तक में कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर मैं एक सेम 78, 900 मतलब अराउंड 600, 700 पॉइंट, मतलब ये और इन सब जोन्स तक मैं लॉन्ग प्लान करूँगा। मतलब बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, देखो ऐसे तो ये जाएगा नहीं अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ हो, बट अगर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, लेट्स से गया सेलिंग आई, फिर वापस ऊपर इसको ब्रेक कर रहा है, तो मैं एक और लॉन्ग प्लान कर सकता हूँ। तो जो लोग सेफ प्लान करते हैं वो लोग यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, जब उनका टारगेट होगा ये वाला जोन ऊपर के लिए, फिर वापस से इवैल्यूएट करना है क्या हो रहा है कि जो स्ट्रक्चर है वापस से मतलब ऐसे करके ऐसे जा रहा है या फिर सेलिंग आ रही है। तो अगर ऐसा होता है कि मान लो कि ये हो गया पहला बाय का, ठीक है, कि पहले इसको बनने दो, फिर पुल बैक आए, फिर सेलिंग करो। बट अगर मान लो किसी को बाइंग नहीं करनी, वो सेलिंग का देख रहे, तो ये एक जोन है, यहाँ पे अगर मार्केट आती है, फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन ले रही है, तो दिस कैन बी गुड सेलिंग जोन। इसको क्रॉस करे पहले, फिर यहाँ पे आए, फिर सेलिंग का प्लान करो। तब अगर यहाँ पे सेलिंग मिलती है तो आपका पहला टारगेट होगा अराउंड सेम लोज ही। बट अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन कर रही है, गलती से भी अगर ये ब्रेक डाउन होता है, तो ये मूव हम लोग को बहुत जल्दी मिलेगा। मैं कोई बायस होकर नहीं बना रहा, मैं लॉन्ग्स में अभी भी बैठा हूँ, ठीक है, मेरी पोजीशंस लॉन्ग में ही है, मैं लिक्विडेट नहीं हुआ हूँ, मैं चलने दे रहा हूँ। बट मेरा बोलने का मतलब है कि अगर ये ब्रेक होता है तो विदाउट अ बायस मैं यहाँ पे एग्जिट करके आई विल प्लान अ शॉर्ट टिल हियर। ये शॉर्ट्स 2-2.5% मिल सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेड जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मार्केट्स में आ सकता है, नंबर 1। तो ये बिटकॉइन का व्यू है, तो मैं एक बार यहाँ पे मार्क करके चल जाता हूँ शॉर्ट पोजीशन। तो सिंपल है, अगर यहाँ पे मेरे को रिजेक्शन मिलती है, मतलब इस जोन में रिजेक्शन मिलती है मान लो, तो मैं यहाँ पे सेल करना चाहूँगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके थोड़ा सा ऊपर, और मेरे टारगेट्स होंगे ये वाले। थोड़ा सा सेफ लेके चलूँ तो दिस वन, तो 1:3 के आसपास का ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। लॉन्ग में कब आऊँगा कंफर्टेबली, अगर ये इसके ऊपर निकलता है, ये लेवल याद रख लो 79,500 के ऊपर अगर हम लोग को क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो ऊपर के लिए, ये स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स होंगे सेम है इसके, ठीक है। सो ये हो सकता है लॉन्ग। शॉर्ट सेटअप ऐसा ही है, तो आपको वेट करना है। यहाँ पे मैं लॉन्ग करना सजेस्ट
और जिसको लॉन्ग करना है, जो लोग बोलते हैं कि हाँ चलो यहाँ पे मैं बुलिश हूँ, अगर मैं जैसे मान लो छोटी सी रिस्क लेता तो मैं क्या करता, आर्ली में एक कैंडल इसको बनने देता, अभी लेट से कैंडल बन रही है समवेयर अराउंड इस जोन पे मैं लॉन्ग प्लान करता और मेरा स्टॉप लॉस हो जाता इसके थोड़ा सा नीचे, देखो 1:1 टारगेट और इसके बाद टारगेट 2 टारगेट 3 ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग फिर शॉर्ट, ये 2 सेटअप्स मैं प्लान करता बिटकॉइन में। होप ये व्यू क्लियर हो, ठीक है। मैं एकदम डिटेल में समझा रहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग कब करना है शॉर्ट कब करना है, होप क्लियर हो, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बहुत बार होल्ड तो किया है, तो अगर होल्ड कर जाए तो अलग बात, कोई ना कोई ट्रम्प और चाइना सॉरी यूएस और चाइना की मीटिंग हुई थी, आई थॉट कोई डील आएगी कुछ होगा, रुकेगा, बट इन्फ्लेशन एक मेजर कंसर्न है, इसके चलते मार्केट्स ड्राइव हो रहे हैं। सो लेट्स सी क्या रहता है क्या नहीं, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से चीज़ें करो, बायसनेस मत लाओ, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इथेरियम में मैं एक बार डेली चार्ट में आ जाता हूँ, यस। सो 9th ऑफ मई को हमने इसका क्या व्यू प्लान किया था, 9th मई पे एक बार हम लोग आ जाते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, मैं एकदम वो पार्शल होकर नहीं बोल रहा कि मैंने बोला था देखो आ गया, नहीं, बिटकॉइन में बने थे, फेवर में था, बट वी कैन नॉट कैपिटलाइज अच्छे से। एंट्री थी हमारी 2284 पे और 2220 का एसएल था 8 मई, हाँ ठीक है। देखो हम लोग 8 मई को 2288 के आसपास थे, हमारा टारगेट था 2422, हम लोग अराउंड 2379 तक गए हैं, सॉरी हम लोग जहाँ से बाई हुआ था, जहाँ कहीं पे हमारा बाई हुआ था एंड हमारा ट्रेड गया था 4.5%, उसके बाद स्टॉप लॉस गया है। तो सेम चीज़ एज बिटकॉइन में एक्सपेक्ट करूँगा आपको हमेशा कि अगर आपका कोई भी ट्रेड आप स्विंग में लेते हो और आपका 1:1 या 1:2 बन रहा हो तो एटलीस्ट बुक पार्शल बुक करो और स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आओ ताकि आपका लॉस सही हो। मैंने दोनों केस में वो नहीं किया था, इथेरियम में मैं होल्ड रखा था मेरी पोजीशंस, जिसके चलते मैं अभी भी लॉसेस में हूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना है। मेरा पोजिशनल व्यू है, लिक्विडेशन बहुत नीचे है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे आगे आराम से, बट अभी के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हो 1:1 आ रहा है 1:2 आ रहा है तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल कर लो, ताकि अब नीचे भी आए तो आपने कुछ बुक कर लिया और लॉस नहीं हो, ठीक है। सो ये हो गया इथेरियम। अब देखो इथेरियम का व्यू क्या है, देखो वीकली चार्ट पे आते हैं तो इथेरियम क्या किया है, डेली पे आ जाते हैं, ज़्यादा बेटर है समझने में। देखो इथेरियम ने क्या किया, एक बार मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसका काम हो गया। देखो हम लोग गिरे ऊपर आए, गिरे ऊपर आए, अब साइडवेज है, तो देखो ये हायर हाई का स्ट्रक्चर, सॉरी हायर लो का स्ट्रक्चर तो बन रहा है, लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। बट अब लास्ट टाइम क्या हुआ है समझो, लास्ट टाइम क्या हुआ है, यहाँ पे अगर मैं इस लास्ट स्विंग का अगर फ्लिप लेता हूँ तो आप लोग नोटिस करो हम लोग 50% के कहीं ना कहीं ऊपर निकल गए हैं। लास्ट स्विंग ये वाला है, सॉरी हाँ 61% पे, अभी प्लीज़ समझना, ये जो जोन है यहाँ से मैंने फ्लिप लगाया तो 61% आ रहा है, मतलब सपोर्ट से यहाँ पे है, इसको रुकना चाहिए, सिंपल एज दैट। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हटा रहा हूँ कुछ चीज़ें, अब देखो समझो, ध्यान से समझना। देखो मार्केट्स ने इस जोन में बहुत टाइम पे था, अगर आप नोटिस करो, देखो हम लोग नीचे गए ऊपर आए, ये जो है यहाँ से सेलिंग आई है, सेलिंग आई है, सेलिंग आई है, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए अगर आप नोटिस भी करोगे तो मार्केट्स जो है ना वो इस जोन पे बार बार, अब देखो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, समझ रहा, देखो सबका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन ने क्या किया, सपोर्ट लेके बाइंग, सपोर्ट लेके बाइंग, सपोर्ट लेके बाइंग, तो अब चांसेस है कि इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट कर सकता है, तो ये हो सकता है कि ऐसे आके ऐसे भी जा सकता है, करेक्ट चांसेस है। तो मैं नहीं बोला कि इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा ही, टच करेगा ही, कर सकता है, अच्छी कैंडल बना सकता है आर्ली 4 आवर में, उसके बाद बाइंग दे, ऐसा नहीं कि यही से एक बार में भाग जाए, समझो। तो आपको क्या करना है, ये जो जोन है ना, ये जोन कौन सा है पहले बता दे रहा हूँ मैं, 2165, 2160 से 2200, 2160 से लेके 2200, ये जो जोन है ये एक अच्छा बाइंग जोन है, ये एक अच्छा बाइंग जोन है। मार्केट से यहाँ पे जब नीचे था तो ये देख रहे हो यहाँ पे रिजेक्शन लेके सेलिंग आई,
अब जब यहाँ पे है ना तो यहाँ पे बाइंग आ रही है, एक बार ऊपर गया, अब सेकंड टाइम है, तो चांसेस है यहाँ पे होल्ड करके हम लोग को बाइंग देखे। तो मैं इथेरियम में इसीलिए होल्ड किया क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है कि चांसेस है कि बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, डेली चार्ट है, 4 आवर में जाओ। अब देखो 4 आवर में क्या हो रहा है, थोड़ा क्लीन हुआ। अब देखो मार्केट्स क्या कर सकता है, अब बाई कब करेंगे, जिनको लगता है कि ट्रेंड लाइन टेस्ट करने आ सकता है 2150 टू 160, वेट करो, कुछ भी मत करो। मतलब मान लो अगर नीचे गिरता है, फिर अगर बाइंग मिलती है, फिर डब्ल्यू बनाए, हायर लो पे प्लान करना। होप क्लियर हो। जो लोग वेट करें कि और गिर सकता है, ट्रेंड लाइन आएगी नीचे, जैसे बाइंग आएगी, एक चीज़ समझो, देखो जब मार्केट यहाँ से गिरा था इतना, तो देख रहे हो पुल बैक दिया, डब्ल्यू बनाया, ये देख रहे हो हायर लो बनाया, फिर बाइंग आई है, राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे चल जाएगा, नहीं, पुल बैक्स आएंगे, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। बट आपको बैठना है। सो इधर पे बाइंग आई, मार्केट्स ऊपर गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ से मान लो हाँ, तो पहला चीज़, जो लोग इस ट्रेंड लाइन पे बाई करने का सोच रहे हैं तो इस ट्रेंड लाइन पे इसको आने दो, बुलिश बनाने दो, फिर प्लान करो लॉन्ग्स का। बट जिन लोगों को लगता है कि क्या पता मार्केट यहीं पे होल्ड कर जाए, अभी जहाँ पे रुका हुआ है, क्या पता यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दे, मान लो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दिया, तो फिर क्या करना है। तो एक ग्रीन कैंडल बना देना तो एकदम सिंपल, ज़्यादा माथा मत मारना, छोटा सा रिस्क लेके जिन लोगों को लॉन्ग करना है, जिन लोग से वेट नहीं होता है, तो जहाँ मान लो इधर किधर लॉन्ग बनाया 2205, तो 2175 या 21, हाँ यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख के इस जोन तक ये पहला टारगेट बन सकता है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे ये वाला एक जोन है, ठीक है। तो दिस कैन बी द फर्स्ट टारगेट। और जो लोग स्विंग के लिए बैठना चाहते हैं, थोड़ा लंबा बैठना चाहते हैं कि हाँ यहाँ से पहली बाइंग आ जाए, तो स्टॉप लॉस आपको ये रहेगा 20, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, गिव मी अ मिनट, हाँ ये 2130 स्टॉप लॉस के साथ आप लोग फिर स्विंग हाइज तक बैठोगे 2382। दिस इज़ अनदर, क्योंकि क्या होता है पता है, बहुत बार मार्केट नीचे आती है, स्पाइक दे के फिर ऊपर चल जाती है, तो आपको क्लोजिंग का वेट करना है, एक बार आपके अगेंस्ट में जा रही है तो ये हो गया लॉन्ग ट्रेड। शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट ट्रेड आपको शॉर्ट करना है, प्लीज़ एक जो लेवल्स है एक बार निकाल के रख लेना, बार बार यहाँ पे डालूंगा तो मेरे लिए दिक्कत होएगी, तो मैं बता दे रहा हूँ बस क्या करना है। तो शॉर्ट कब करना है, अगर मार्केट समझो, अगर मार्केट ऊपर जाती है और कोई कारण से इन सब जोन्स पे, क्योंकि ऐसे सेलिंग आई है तो मैं इतना ऊपर नहीं जाऊंगा, इन सब जोन्स पे अगर मार्केट 2210 या 2215 से वापस रिजेक्शन लेती है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान करना है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान करना है, स्टॉप लॉस आपका छोटू सा रहेगा ये, और आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, पहला तो ये ट्रेंड लाइन तक रहेगा 2150, एंड अगर यहाँ से गिरने लगता है कोई कारण से तो सीधा तो इधर पे आओगे 2078, ठीक है। नहीं ये जोन आ रहा है 2062, सॉरी दिस जोन 1:3 का ट्रेड ये बन सकता है। अगर हम लोग पहले यहाँ से मान लो ऊपर गए फिर रिजेक्शन ले रहा है तो टारगेट 1 होगा ये ट्रेंड लाइन, फिर टारगेट 2 हो जाएगा। तो होप आपको इसका व्यू क्लियर है, ठीक है। मैं लॉन्ग बैठा हूँ, मैं शॉर्ट्स के व्यू दे रहा हूँ बट ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जो खुद के प्लान्स है तो उसको फॉलो करना है। सोलाना में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, वेरी सिंपल व्यू। लास्ट वीक का क्या एनालिसिस था, हमने प्लान किया था 88.5 पे बाय, 98 पे सेल, 84 का स्टॉप लॉस। 8 तारीख हमने यहाँ पे प्लान किया लॉन्ग, 97 तक गया, सॉरी 98.4 तक गया, 98 का टारगेट था, स्टॉप लॉस टारगेट जो भी हो, इसमें आए टारगेट प्रॉपर, मतलब मानो नहीं मानो 1:2.5 का प्रॉपर ट्रेड हुआ, तो इसमें टारगेट्स आए, जो भी लोग बैठे हैं इसमें टारगेट्स मिले, ठीक है। अब क्या प्लान ऑफ एक्शन है,
सिंपल एकदम। देखो डेली चार्ट पे इसका भी सेम स्ट्रक्चर है, देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो इस पर क्या कर सकता है, अगर कोई कारण से और फॉल आता है तो वी कैन फॉल टिल दिस पॉइंट 85 कुछ, फिर ऊपर जाए, हो सकता है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर मैं लास्ट स्विंग का फिब लगाता हूँ तो हम लोग अराउंड 61% पे अभी घूम रहे हैं। तो आज के दिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज होगी तो चांसेस है कि सेलिंग कंटिन्यू हो। तो हम लोग को पहला बात तो 88.5 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए सोलाना में, ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ स्ट्रक्चर भी इंटैक्ट है, नंबर 1। दूसरा चीज़, इधर पे मैं क्या करता, देखो अभी 61 के नीचे आया है, तो मैं जब तक आज का दिन क्लोज नहीं होता सोलाना में कुछ नहीं करने वाला। इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो फिर मैं सोचो लॉन्ग का। यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए भी मेरे को क्या चाहिए कि ये जो है, देखो हो सकता है ना इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर चल जाए, तो मैं वेट करूँगा सोलाना में लॉन्ग्स का ही, कि हम लोग को इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिले, या कहीं पे मैं लॉन्ग प्लान्स करूँगा, या कहीं पे लॉन्ग प्लान करूँगा। स्टॉप लॉस मेरा मान लो जो भी लो बनाएगा उसके थोड़ा सा नीचे, एंड टारगेट सेम है इस तक, 1:2 का इजी ट्रेड है लॉन्ग में। ठीक है, अब शॉर्ट की बात करें, मान लो मार्केट यहाँ पे आती है बट ये नहीं करती, मतलब यही से रिजेक्शन लेने लगती है दिस जोन, तो फिर मैं क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट ले लेना लॉन्ग का बन रहे, शॉर्ट्स का बन रहे, ताकि अगर बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो तो ईजी रहेगा। या कि मैं शॉर्ट करूँगा, अगर रिजेक्शन लेगा तो देखो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट है तो शॉर्ट करूँगा, तो या कहीं पे स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा ऊपर, और टारगेट्स मेरे क्या रहेंगे, पहला टारगेट देखो ये रहेगा 1:1.5। ठीक है, एंड नीचे की तरफ ये सोलाना बहुत गिर चुका है, तो मैं इतना शॉर्ट में एग्रेसिव नहीं रहने वाला हूँ सोलाना, तो मैं शॉर्ट व्यू नेगेट कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट व्यू नहीं दूंगा। बट जो करना चाहते हैं इतना सा के लिए भाई, मैं ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है शॉर्ट्स में, तो मैं व्यू भी नहीं दे रहा हूँ वैसे। तो ये शॉर्ट, ठीक है। सोल में सो हो गया सोलाना, बिटकॉइन इथेरियम सोलाना हो गया है। यूएस ऑयल में चलते हैं। सो यूएस ऑयल थोड़ा बहुत हम लोग शॉर्ट साइड में थे, हमारा प्लान था जाके शॉर्ट करने का। मार्केट नीचे भी गया थोड़ा सा, बट 8 तारीख का बोल रहा हूँ, मार्केट नीचे गया बट उसके बाद एसएल हिट कर गया, तो ऑयल में एसएल चला गया। तो फिलहाल के लिए देखना रहेगा कि आगे कैसे प्लान का आउट कर सकते हैं ऑयल के लिए, बट ऑयल में हम लोग का लास्ट वीक एसएल गया था। ठीक है, स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। सिंपल, इतना माथा बच्ची करनी नहीं है ऑयल में, जस्ट वेट। ऑयल जो है इस जोन में, सिंपल, ठीक है। ऑयल जो है इस जोन में और एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, सिंपल, एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो क्या कर सकता है, अगर यहाँ से ऊपर गया तो चांसेस है निकल जाएगा, या फिर और किसी को लॉन्ग प्लान करना है तो लेट इट कम थोड़ा सा इधर पे फिर प्लान करना। तो अराउंड 96-97 पे अगर आता है, तो अगर 96-97 पे आके होल्ड करता है कैंडल, बुलिश कैंडल बनाता है कि हाँ भाई मेरे को ऊपर जाना है, तो फिर इस जोन के आसपास ये स्टॉप लॉस के साथ ऊपर का प्लान कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ वन ट्रेड, छोटा सा स्टॉप लॉस एकदम, बट अगर आता है, समझो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं। लॉन्ग कब करना है आपको, लॉन्ग करना है जब मार्केट ऐसे गिरेगा, पहले यहाँ तक आएगा, ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे डब्ल्यू बनाएगा, तो अब यहाँ पे लॉन्ग प्लान करोगे विद स्टॉप लॉस, थोड़ा सा बफर दे सकते हो तो ये दे देना। एंड टारगेट्स रहेंगे सेम हाइज, सेम हाइज आपके टारगेट रहेंगे। ये पहला लॉन्ग। शॉर्ट कब करना है, मान लो मंडे खुला, अब ऑयल मंडे खुलेगा, ठीक है, मान लो मंडे खुला, मंडे खुल के बिना रुके ऊपर चला गया, आपको चेज़ नहीं करना है। बहुत लोग क्या करेंगे, अरे ऊपर जा रहा है ले लेते, नहीं, ऊपर जाएगा तो ये जोन है, ये जोन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जोन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला ये इंपॉर्टेंट है 103, फिर ये। तो अगर ऊपर जाके कोई कारण से यहाँ से रिजेक्शन लेने लगता है, आर्ली में आ जाते हैं,
मान लो ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन लेता है सेलिंग, तो आप क्या करोगे, यहीं पे आप शॉर्ट प्लान करोगे। आर्ली में एक रेड कैंडल बनाया, फिर उसके बाद वाली कैंडल भी ब्रेक कर रही है, नीचे रेड बना रही है, तो आप शॉर्ट के लिए जाओगे, तो ये शॉर्ट रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ये वाला स्टॉप लॉस, और आपके टारगेट्स ओपन रहेंगे नीचे तक के। फिर तो शॉर्ट ट्रेड ये बन सकता है, दोनों साइड पोटेंशियल है, बट प्ले आउट होने दो चार्ट्स पे, ठीक है। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले लेना प्लीज़। आई एक्सपेक्ट आप लोग इतना कर सकते हो, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो शॉर्ट का करना है, लॉन्ग का करना है, तो इसके ऊपर निकला, देखो गिरा, डब्ल्यू बनाया, लॉन्ग करना यहाँ तक का, सॉरी यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का। अगर ऊपर जाके यहाँ पे 103 पे रिजेक्शन ले रहा है तो शॉर्ट का प्लान करना, या यहाँ पे चल जाता है तो शॉर्ट का प्लान करना, बट पहले एंट्री मत लेना, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर मैं ऊपर ऊपर से व्यू दे रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी इतना अलाइन नहीं हूँ। तो गोल्ड में हमने प्लान किया था लॉन्ग, कहाँ पे प्लान किया था हमने, गोल्ड में प्लान किया था अराउंड 4723 लास्ट वीक। कहाँ पे था, 8 तारीख को 4723 यस। सो आई थिंक मार्केट 8 तारीख के बाद 4660, हाँ 8 तारीख के बाद हम लोग ने एक बार 4770 अटेम्प्ट किया था, बट कहीं ना कहीं फिर वो फेल हुआ, फिर साइडवेज आके नीचे। तो गोल्ड में न्यू एक्सक्यूजेस हमने ऐसे लिया, ठीक है। और लोग गोल्ड में ट्रेड में नहीं घुसा था, ठीक है, बट इसमें जिन्होंने एंट्री ली होगी उनका स्टॉप लॉस गया। अब देखो मैं व्यू सबका दे सकता हूँ, मैं सब में ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो इसमें स्टॉप लॉस गया। और देखो इस वीक क्या प्लान ऑफ एक्शन है, बहुत सिंपल है। देखो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आप समझोगे तो थोड़ा क्लियर होगा। देखो गिरे, डब्ल्यू बना रहे, अब देख रहे हो जो मैं बोल रहा था पहले कि लोअर लो बनने दो, तो पहले ये था, अब सेम लो बनाया, तो चांसेस क्या पता है, अब क्या कर सकते हैं, अब या तो हम लोग ऐसे गिरे या फिर गिर के फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो दो कंडीशन है, अगर मार्केट यहाँ से बाइंग दिखाता है, मान लो अगर यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है, देखो ये सपोर्ट तो अच्छा है नो डाउट, तो अगर यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है तो इसके ऊपर आप लॉन्ग प्लान करोगे, और ये जो लो इसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस दे दोगे, ठीक है। आपके टारगेट्स होंगे सेम आज तक, 1:1.5 का ट्रेड है, ठीक है, ये लॉन्ग बनेगा। तो जैसे ही आर्ली टाइम फ्रेम पे, समझना, जैसे ही आर्ली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेक हो जाएगा तो आपको लॉन्ग करना है इस टारगेट्स के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग जो कि गोल्ड में प्ले आउट कर सकती है। या फिर दूसरा चीज़ क्या कर सकते हो, दूसरा चीज़ अगर मान लो ब्रेकडाउन आया, या से सेलिंग आ गई, तो अगर ये पुल बैक देता है यहाँ तक, फिर रिजेक्शन लेता है नीचे के लिए, तो फिर आप एक शॉर्ट बनाओगे। शॉर्ट कहाँ पे, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, ये सब टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। तो एक ट्रेड बन सकती है नीचे की तरफ, जहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें आ रहा है। तो लॉन्ग शॉट कब करना है, होप क्लियर हो। बट मान लो अगर आपसे ये सीधा नीचे चला गया, मिस हो गया, तो आप फिर यहाँ कहीं पे लॉन्ग बनाने का सोचोगे विथ दीज टारगेट्स, और इसके नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि गोल्ड का व्यू, सिल्वर पे आ जाते हैं लास्ट। सिल्वर का नेम, एक सेकंड यार, सिल्वर का अगर मैं आप लोग को व्यू दूँ, सिल्वर यस, तो सिल्वर में हम लोग के टारगेट्स आए, ठीक है, समझा। सिल्वर हम लोग का प्लान था 79.5 पे लेने का, 86 पे निकालने का। देखो 79.5 के आसपास लेने का प्लान था, और 86 का टारगेट था, लेकिन 89 तक गया। सो ये ट्रेड बहुत अच्छा चला, इसमें हम लोग को टारगेट्स भी मिले। अब टारगेट्स आने के बाद सिल्वर कुछ ज़्यादा ही नचा रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा ये, बट ठीक है। तो देखो एक सपोर्ट जोन ने मार्क किया हुआ है। अब इसने क्या किया बताएं, हम लोग ऑलमोस्ट 78
परसेंट जोन पे आ गए। फिब का मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जाके देखो, सब क्लियर हो जाएगा। 20-25 मिनट का वीडियो है, पार्ट 1 आया हुआ है, पार्ट 2 मैं लाऊंगा बहुत जल्दी, रिकॉर्डेड है बट डालना बाकी है। प्लीज़ देखो, बहुत हेल्प करेगा फॉर श्योर। यार रुकना चाहिए था, इधर नहीं रुका, रुका है इधर पे। तो अब क्या प्लान ऑफ एक्शन है इसमें, एकदम सिंपल, थोड़ा सा टिक कर दे रहे हैं बस। अगर मार्केट्स को यहाँ से देखो स्ट्रक्चर सेलिंग का आ गया बट एक बाइंग आएगी, क्योंकि मार्केट लगातार गिरा है तो चांस ही नहीं है कि ये ऐसे जाए। वर्स्ट केस क्या कर सकता है पता है, इसको गिरना हुआ ना, ये यहाँ तक आ सकता है, इस जोन तक आके फिर बाइंग दे सकता है। बट मैं भी सेलिंग नहीं करूँगा, मैं बाइंग का वेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर इधर पे होल्ड करते हैं, समझा मेरी बात ना, अगर इधर पे मार्केट होल्ड करती है, अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं ना 77.5, समझना ध्यान से, इसके ऊपर निकलते हैं ना, एक लॉन्ग करना प्रेफर करूँगा, जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस, और मेरे टारगेट्स होंगे ये वाले। पहला ट्रेड मेरा लॉन्ग का सिल्वर में, दिस इज़ गोइंग टू माई फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर गया लॉन्ग एसएल टारगेट। दूसरा ट्रेड क्या हो सकता है, मान लो और गिर गया यहाँ पे आया, तो अगर इस जोन में आता है, समझो इस जोन में अगर आता है वापस से 71 72, तो यहाँ पे अगर ये डब्ल्यू बनाता है तो सेम वे से मैं प्लान करूँगा कि इसके ऊपर जाए, ये जो लोज है ये स्टॉप लॉस, और टारगेट मेरा पहला ये, दूसरा सेम टारगेट, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग प्लान हो सकते हैं। शॉर्ट कब करना है वापस से, मान लो आपको लॉन्ग नहीं करना, तो आप क्या करोगे, आप एक बार के लिए इसको नीचे जाने दो, नीचे गया फिर ऊपर आया इस जोन पे, अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान करोगे, शॉर्ट्स इसके नीचे स्टॉप लॉस और सेम लोस तक के टारगेट, ठीक है। 1:2 का ट्रेड है। सो ये हो गया सिल्वर। सो गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टोज, बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, मेजर जो चीज़ है मैंने उसका डिस्कशंस कर लिए। दूसरी चीज़, अगर कोई भी यहाँ पे है जो स्टार्ट करना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है चीज़ें कैसे काम कर सकती है, तो मैं नीचे मेरा लिंक दे रहा हूँ चैट्स का, जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड ओवरऑल होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो और कहीं ना कहीं आपको सीखने को चीज़ें मिल रही है, समझ में आ रही है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड कोई भी चीज़ में आपको डाउट से कुछ पूछना हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर एक लर्निंग वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स है, कौन से ब्रोकर्स है, उन सब पे भी बात कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।